हरे कृष्णा। इस संसार को कहते हैं मृत्यु संसार, अर्थात मर्त्य है। जो भी आया उसको जाना ही होता है, परंतु एक बार जाकर के जो वापस नहीं आता, जन्म मरण के प्रवाह से जो मुक्त हो जाता है वो बुद्धिमान माना जाता है। परीक्षित महाराज जी के जीवन में एक संकट आया था। परीक्षित महाराज जी को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ने श्राप दे दिया, हे परीक्षित, तुमने हमारे पिताजी का अपमान किया है, मृत सर्प डालकर हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज के 7वें दिन महान विषधर सर्प तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार जो श्राप दिया, परीक्षित महाराज जी को पश्चाताप हुआ। सच में मैंने गलती कर दी। एक ब्राह्मण निरपराध, उनका क्या दोष था? मैंने जल मांगा, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, हमको वापस आना था, परंतु हमने उनके कंधों पर मृत सर्प डालकर अपराध किया है। ये हमारी गलती है। मेरी गलती का मुझे दंड मिला है, परिणाम मिला है, अच्छा हुआ है। परीक्षित महाराज अनशन करके, माने जल त्याग करके गंगा के तट पर बैठ जाते हैं। समस्त ऋषि संत आते हैं और परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, महाराज, हे मुनियों, हे साधुओं, हे मनीषियों, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अर्थात इस मर्त्य में जिसने जन्म लिया उसका कर्तव्य क्या है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरुं मनुष्यस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य यत प्रभो। हाँ, किम श्रोतव्यम अथो जप्यम किम कर्तव्यम नरभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यदवा विपर्जयम। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एक मरणासन्न व्यक्ति को, कृपा करके आप बतलाइए। ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं, ये हम सबको प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि हम सभी मरण धर्मा है। परीक्षित महाराज जो भाग्यशाली थे, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन मित्रों 7 पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज जितने गहराई से, जितने आग्रह से इस प्रश्न को रखते हैं, हमको तो उनसे लाखों गुनी अधिक गहराई से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। हरे कृष्ण। सोच आपके और प्रस्तावना हमारी। हमने केवल ये प्रश्न को रखा आपके सामने, बाकी आप विचार करके देख लीजिए।